यहां से तो फुल होती है वॉल्यूम पूरी। चलो एक हेडफोन लगा लो, हो सकता है। चलो लेट्स सी, चलिए लेट स्टार्ट। तो गाइस हेडिंग डालिए मेरे साथ साथ। आज का हमारा टॉपिक है, पुट डाउन द हेडिंग, इट इज बाय द नेम बजट एंड budgetary control, right? So this is one of the very important chapter by the name budget and budgetary control. Clear everybody? चलिए अब देखेंगे मेरे साथ साथ। इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें, सबसे पहली बात जो मन में प्रश्न उठता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय बजट? बजट क्या होता है? अगर मैं एक डिक्शनरी मीनिंग लूं, कॉस्टिंग ने उसके क्या मीनिंग लिए वो नहीं, अगर मैं एक डिक्शनरी का मीनिंग लूं तो बजट का मतलब होता है एस्टीमेट, बजट का मतलब होता है फोरकास्ट। ये डिक्शनरी मीनिंग है। क्या मतलब है सर? आपने एस्टीमेट लगाया, आपने बजट बनाया, अगले साल हम अपनी सेल 2 करोड़ रुपए की करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। यू मेड अ बजट, नेक्स्ट ईयर हमारी सेल होगी 2 करोड़ रुपए की। क्लियर? ये कहा, घर जाके सो गए। बोलो जी बात क्लियर? तो इसको हमने बोला एस्टीमेट, इसको हमने क्या बोला? फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी, हिंदी में बोले तो। क्लियर है? मेरा आपसे प्रश्न है, बहुत सीधा सा लॉजिक है, क्या आपके कहने से अगले साल आपकी सेल 2 करोड़ रुपए की हो जाएगी? बोलो कमॉन कमॉन एवरीबॉडी। सर नहीं होने वाली, क्योंकि जो हम एस्टीमेट बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में अचीव हो उसके लिए तो हमने कोई काम करा ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा? क्या मेरी बात क्लियर है? तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में बजट का मतलब लेते हैं तो डिक्शनरी कहती है बजट मतलब एस्टीमेट एंड फोरकास्ट, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग ये कहती है बजट मींस एन एस्टीमेट विद एक्शन प्लान। व्हाट? विद एक्शन प्लान। आपने कहा अगले साल मुझे अपनी सेल 2 करोड़ रुपए करनी है, तो उसके लिए आप तैयारी तो करो। तैयारी कैसे सर? सबसे पहले एक फैक्ट्री लगाओ बढ़िया वाली, अगर उसकी कैपेसिटी कम है तो कैपेसिटी बढ़ाओ। भाई जब यूनिट बनेंगी तभी तो बिकेंगी। यूनिट बनाने के लिए मशीनों का बंदोबस्त करो, लेबर का अरेंजमेंट करो, रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करो, फिर सेल वहां तक पहुंचाने के लिए सेलिंग एक्सपेंसेस खर्च करो, एडवर्टीजमेंट के डिफरेंट साधन अपनाओ, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो करो। यस और नो? अगर आप ये सारे एक्शन प्लान करते हो तो फॉर श्योर आप 2 करोड़ तो क्या उससे ज्यादा की सेल अचीव कर सकते हो। यस और नो? लेकिन सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, नॉट एट ऑल। साथ में क्या चाहिए हमें? एक्शन प्लान चाहिए। तो जब हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में बजट का क्या मतलब है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहती है बजट मींस एन एस्टीमेट अलोंग विद एक्शन प्लान। अगर आप सिर्फ एस्टीमेट लगा रहे हो, सिर्फ भविष्यवाणी करके घर जाके सो जाते हो, उसको अचीव करने के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, वो बजट नहीं कहलाता। वो सिंपल क्या है? एस्टीमेट और फोरकास्टिंग, दैट्स ऑल। आपने कुछ नहीं करा, ऐसा नहीं हो सकता। तो बजट इज ऑलवेज बैक्ड बाय एक्शन प्लान। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो ये तो मैंने आपको आसान शब्दों में समझाया। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पहले सुनिएगा। तो CIMA लंदन, आप जानते हैं सारी कॉस्टिंग कहां से निकाली गई है? लंदन से। सभी को हम फॉलो करते हैं। CIMA लंदन ने डिफाइन करा बजट को। उन्होंने कहा, सुनना बहुत ध्यान से पहले, देन आई विल मेक यू राइट। बजट इज अ स्टेटमेंट। बजट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो भी आप कागज पे लिखते हो वो स्टेटमेंट होती है, क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल। तो बजट इज ए क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मतलब निकला? सबसे पहली बात, बजट में हम क्वांटिटी बताते हैं। भाई 2 करोड़ की सेल तब होगी जब आप 50,000 यूनिट बेचोगे। बोलो यस और नो? तो जो यूनिट है वो क्या है? क्वांटिटी। अब उन 50,000 यूनिट को बेचने से पहले बनाना पड़ेगा। बनाने में क्या लगेगा?
पैसा। तो इसलिए हम कहते हैं बजट एक क्वांटिटेटिव और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जब हमारे सिलेबस में 2012 में, मैं जब से फॉलो कर रहा हूं सीए में, क्लियर, टीचिंग भी कर रहा हूं जब से, क्लियर है, तो जब ट्रू फॉल्स भी आते थे, पहले क्या आते थे, ट्रू फॉल, तो ये क्वेश्चन बड़ा फेमस था कि बजट इज बोथ अ क्वालिटेटिव एंड अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि आप बजट से सिर्फ क्वांटिटी बता सकते हो, क्वालिटी थोड़ी बता सकते हो। क्लियर, आप कुकरी बुक्स लाते हो घर में, देखते हो कुकरी बुक्स, पता है क्या होती है, जिसमें खाना बनाने हैं। अब बताओ, उसने लिखा पालक पनीर डिश बनानी है, 1 किलो पालक, 250 ग्राम पनीर, इतना मसाला, ये सब बता दिया उसने, क्या बताएगा वो, क्वांटिटी। नीचे लिखा होगा वाह व्हाट अ डिलीशियस, कि तैयार भी बहुत बढ़िया हुई है, बताना क्या उस बुक से तुम क्वालिटी जज कर पाओगे? नहीं। बात समझ में आ गई ना? क्वालिटी तो तब पता चलेगी जब प्रोडक्ट एक्चुअल में रेडी होगा। जब पालक पनीर बनेगा तो खाने वाला बताएगा कि किसी एक्सपर्ट ने बनाया है या किसी नौसीखे ने बनाया है। बात क्लियर है? इन द सेम वे हम बजट में सिर्फ क्या बता सकते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी थोड़ी पता चल सकती है। तो इसलिए पहली लाइन सीआईएमए लंदन ने बोली कि बजट इज अ क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों का मतलब समझ में आ गया? प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव प्रायर टू अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी हम इसको बनाते हैं और इसको तैयार करते हैं समय से पहले। अब यार बजट तो समय से पहले ही बनेगा ना। दिसंबर 10 तारीख को पहला एग्जाम है, 9 तारीख को आप सोच रहे हो आप पढ़ाई शुरू करनी है, तो हो जाएगी? ऐसे थोड़ी होगी। क्लियर और नॉट? घर में डिसाइड हुआ जी दीदी की शादी होगी 6 महीने बाद, क्लियर, तो तैयारी तो आज से करनी पड़ेगी ना। या कल बारात आनी है और आप बोल रहे हो जी अब हलवाई को बुलाओ, जगह फाइनल करो, कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरी बात क्लियर है ना? तो बजट कब बनता है? समय से पहले। ऑफ द पॉलिसीज टू बी परस्यूड, और इस बजट में क्या होता है, वो पॉलिसीज जो हमें क्या करनी है, फॉलो करनी है। पॉलिसीज का मतलब प्लानिंग एंड देयर इंप्लीमेंटेशन। क्लियर है? बिना पॉलिसी के कोई काम करोगे तो वो गलत ही होगा। बचपन में हमने पढ़ा था बीएसटी में, प्लानिंग परवेट्स इन ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज। हर काम प्लानिंग से ही होता है, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? ऑफ द पॉलिसीज टू बी परस्यूड इन फ्यूचर, वो पॉलिसी जो हमें आने वाले समय में बनानी है। यार बजट आने वाले समय के लिए बनता है, पास के लिए थोड़ी बनता है। क्लियर? फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बजट बना क्यों रहे? ताकि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य प्राप्त हो जाए। वो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट को कम करना, सेल को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, मशीनों का अरेंज करना। क्लियर है? एंड बजट इंक्लूड, और बजट में क्या क्या आएगा, इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, सब कुछ आता है बजट में। तो ये सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन है बजट की, जो किसने दी है हमें, सीआईएमए ने। वरना बुक्स में हजारों डेफिनेशन है क्लियर के व्हाट इज बजट। तो पहले बताओ समझ में आ गया? तो अगर मैं इसमें से मोटी मोटी बातें निकालूं तो बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम क्वांटिटी और फाइनेंस और लगने वाला पैसा बताते हैं। बजट समय से पहले बनाया जाता है, समय पर नहीं बनता। बजट में वो पॉलिसीज होती हैं जिनको हमें क्या करना है, फॉलो करना है। क्लियर? और उनको फॉलो करके क्या होगा, हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल प्राप्त करना है। बजट हमेशा एक पर्टिकुलर गोल के लिए बनाया जाता है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? कोई भी काम बिना बजट, बिना प्लानिंग के करोगे तो फिर उसका रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं हो सकता। क्लियर? बजट में इनकम भी आती है, एक्सपेंडिचर भी आता है, कैपिटल भी आता है, एसिड भी आती है, लायबिलिटीज भी आती है। इन सब को हम बोलते हैं बजट। सच बताइए, यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ बजट? यस और नो? लिखिए, स्टार्ट राइटिंग। अकॉर्डिंग टू सीआईएमए लंदन, according to CIMA London, inverted comma start, a budget is a quantitative and financial statement. Budget is a quantitative and financial statement.
कॉमा, prepared and approved, prepared and approved prior, prior, prior to a definite period of time, prepared and approved prior to a definite period of time, comma, of the policies to be pursued, P-U-R-S-U-E-D, pursue मतलब follow करना, of the policies to be pursued in future, of the policies to be pursued in future for the purpose of attaining, ATTAINING, for the purpose of attaining the organizational goal, for the purpose of attaining the organizational goal, goal मतलब ऑब्जेक्ट, आपको पता ही है, फुल स्टॉप. बजट में इंक्लूड, फुल स्टॉप के बाद लिखिए बजट में इंक्लूड कॉस्ट, एक्सपेंसेस, बजट में इंक्लूड कॉस्ट, एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स, लायबिलिटीज, employment of capital and cash flows, employment of capital and cash flows. हाँ जी, क्लियर? कैश फ्लोज. तो गाइस दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म बजट. जल्दी बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई? यस और नो? तो अगर वो एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज बजट, कैन यू गाइज आंसर? चलिए, प्लीज कीप क्वाइट. अब पॉइंट नंबर 2 लिखिए आप, बजटरी कंट्रोल. नाउ राइट डाउन द सेकंड वन, बजटरी कंट्रोल. अब ये बजटरी कंट्रोल का क्या मतलब होता है? आसान शब्दों में अगर मैं बोलूं, बजट बनाकर बजट के द्वारा अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, बस उस कॉन्सेप्ट को, उस फेनोमेना को हम बोलते हैं बजटरी कंट्रोल. लिख लीजिए इसके आगे, इट इज गाइडिंग एंड, प्लीज राइट डाउन, बजटरी कंट्रोल में लिखिए, इट इज guiding and regulating activities. It is guiding and regulating activities with a view. It is guiding and regulating activities with a view to attaining, ATTAINING, with a view to attaining predetermined objectives, predetermined objectives, predetermined objective effectively and efficiently, effectively and efficiently, effectively and एफिशिएंटली. तो जैसे मैंने बोला कि सर बजटरी कंट्रोल क्या है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, हो गया. तो ये गाइडलाइंस है. अरे बोलो यस और नो? ये रेगुलेशंस हैं जो हमें बताते हैं बजट के थ्रू कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करें. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपनी कॉस्ट को क्या करना, मिनिमाइज करना, और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम पहुंचाना. क्लियर है? तो बजट हमें गाइडलाइंस देता है, रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, जिनके थ्रू हम उसे कंट्रोल करते हैं. क्लियर हो गई बात? तो दैट इज कॉल्ड बजटरी कंट्रोल. कुछ टर्म्स है, उसका मीनिंग आपको आना चाहिए. चलिए
अगली हेडिंग डालिए बजट मैनुअल। इस पर कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में। बजट मैनुअल लिखिए। द बजट मैनुअल इज ए शेड्यूल, आप शेड्यूल भी बोल सकते हैं, योर चॉइस। द बजट मैनुअल इज ए schedule, comma, documents or booklet, comma, document और booklet लिख दिया भाई यहां तक। which shows और booklet which shows in written form, the budgeting organization, which shows in written form the budgeting organization and procedure, which shows in written form the budgeting organization and procedures। ठीक है भाई, तो ये कई बार पूछा गया है हर रूप में, व्हाट इज बजट मैनुअल। देखिए पहले आपको याद होगा जब आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते थे, आज भी आता है वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर, क्लियर, उसके साथ एक बुकलेट आती है, यस और नो। क्या होता है उसमें, गाइस फोकस, वो जो बुकलेट आती है उसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होती है हाउ टू ऑपरेट, एम आई राइट और रॉन्ग, ताकि कोई व्यक्ति गलत बटन ना प्रेस कर दे, गलत तरीके से उसे ना चला ले, तो इस वजह से दिक्कत ना हो। तो इन द सेम वे हम कहते हैं जी बजट मैनुअल है क्या, जितने भी लोग बजट में इन्वॉल्व हैं, क्लियर, वो सब लोग एक ही प्रोसीजर में काम करें, एक ही वे ऑफ थिंकिंग में काम करें, इसलिए बजट का पूरा प्रोसीजर बनाया जाता है और वो हर उस व्यक्ति को हैंड ओवर कर दिया जाता है विच इज इन्वॉल्व इन द बजट। क्यों, इससे फायदा क्या होगा, मतलब आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं देनी, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है आप उसी को फॉलो करिए। इससे फायदा यह होगा हर व्यक्ति सही डायरेक्शन में काम करेगा, क्लियर, और रिजल्ट वही आएगा जो हमने पहले से क्या करा है, प्लान किया है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अगर आप उसे अपने मन से चेंज कर लोगे तो फिर उसका पर्पस जो है वो खत्म हो जाएगा, क्लियर। इसीलिए गाइडलाइंस दी जाती हैं, एक बुकलेट बनाई जाती है जिसमें बजटिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है और उसका पूरा प्रोसीजर होता है। क्या यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर है? सो दैट इज नोन एज व्हाट, बेसिकली बजट मैनुअल। चलिए, मैंने अभी 3 बातें डिस्कस की हैं। पहला बजट, यू अंडरस्टैंड, दूसरा बजटरी कंट्रोल, यू अंडरस्टैंड, तीसरा बजट मैनुअल। चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखना जी। अब हमें एक्चुअल में एग्जाम में होगा क्या, एक 7 नंबर का फुल फ्लैश सम आएगा, पूरा न्यूमेरिकल, बस आपको उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये सब अगर उसने पूछा तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। तो अब मुझे ये सीखना है सर बजट कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे बनते हैं। तो 1 बाय 1 हम उसकी टाइप भी डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइए गाइस, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बजट है, पहला बजट, तो आप लिखिए मेरे साथ साथ, इट इज बाय द नेम फ्लेक्सिबल बजट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, पहले बजट, सबसे पहला बजट कौन सा आ रहा है, फ्लेक्सिबल बजट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है जी, व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट। अब ये फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है, आपसे तो वो एग्जाम में डायरेक्ट 7 नंबर का सवाल पूछेगा कि बजट बना के दिखाओ, आप फ्लेक्सिबल बजट बनाओ एंड ऑल दैट। तो होता क्या है, ये लिखते हैं, लिखिए इसके अंदर। अब फ्लेक्सिबल बजट, राइट डाउन, ये सबसे पहला बजट है विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब फ्लेक्सिबल बजट is defined as, a flexible budget is defined as a budget, a flexible budget is defined as a budget which
a budget which, comma, by recognizing, which, comma, by recognizing the difference between, by recognizing the difference between fixed, comma, semi-variable, fixed, comma, semi-variable and variable cost, semi-variable and variable cost is designed to change, is designed to change in relation to the, is designed to change in relation to the level of activity, is designed to change in relation to the level of activity attained, ATTAINED, level of activity attained. अब देखिए भाई, इसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल बजट। सब लोग सुनिए बहुत ध्यान से। जैसे नाम से पता चल रहा है भाई, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है चेंज, जो बदल जाए। तो जब भी वो पूछे व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट, दो बातें याद करनी है, बहुत ही आसान है। पहली बात, बजट कहता है तीन तरह की कॉस्ट होती हैं। तो जब हम बजट बनाते हैं तो हम कॉस्ट को तीन टुकड़ों में तोड़ते हैं। पहला फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये पहली लाइन है। तो अगर वो पूछे व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट, तो पहला आंसर आपको देना है एक ऐसा बजट जो कॉस्ट के तीन टुकड़े करे, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, और जो यूनिट के चेंज होने पर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। भाई ज्यादा यूनिट बनाओगे तो ज्यादा बजट चाहिए कॉस्ट में, कम यूनिट बनाओगे तो कम बजट चाहिए। तो ऐसा बजट जो कॉस्ट के तीन टुकड़े करे, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, और यूनिट चेंज होने पर खुद भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ऐसे बजट को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बजट। बोलो जी, बात याद रहेगा। तो फ्लेक्सिबल बजट की दो महत्वपूर्ण बातें दोनों याद करनी है। पहला, फिर से सुनिए, फ्लेक्सिबल बजट वो बजट है जो कॉस्ट को तीन टुकड़ों में तोड़ता है। क्या क्या, सेमी वेरिएबल। और इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं फ्लेक्सिबल बजट बनाऊंगा ना, तो मुझे ये तीनों कॉस्ट अपने बजट में शो करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात, एक ऐसा बजट जो यूनिट के बदलने पर बदल जाए। क्या मतलब है इसका? मान लो मैंने आपसे कहा 6000 यूनिट बनानी है। अब इन 6000 यूनिट को बनाने में कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, कितनी सेमी वेरिएबल और कितनी फिक्स कॉस्ट, आप मुझे बताइए। तो अगर आप 6000 यूनिट के लिए बजट दे रहा है, सो दैट इज नोन एज व्हाट, फ्लेक्सिबल। फिर मैंने आपसे पूछा, ओके, अगर हम 6000 यूनिट ना बनाकर 9000 बनाए तो फिर बजट क्या होगा? तो यार जो 6000 यूनिट का बजट है, 9 का एग्जैक्ट वही थोड़ी होगा, चेंज हो जाएगा। तो वो आप तीनों बताएंगे। फिर मैंने कहा अच्छा 6 ना बना के हम 5 बनाए तो फिर बदल जाएगा। बोलो यस और नो। तो एक फ्लेक्सिबल बजट हमेशा तीनों कॉस्ट शो करता है और यूनिट बदलने पर खुद भी बदल जाता है। ऐसे बजट को हम सिंपल शब्दों में बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। क्या यहां तक समझ में आ गया? तो अब हम सीखेंगे कि फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनता है। ये इसकी डेफिनेशन थी। चलिए लेट्स स्टार्ट। बुक निकालिए आप लोग अब जल्दी से। समझ में आ गया जी पहला बजट? कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल पेपर है। जितने ज्यादा आप सम सॉल्व करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। सो ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल।
नाउ एवरीबडी प्लीज फोकस। आप मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लिसन अप। पेज नंबर आप निकालिए 320। पेज नंबर 320 एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ड्रॉप, प्लीज लिसन, ड्रॉप अ फ्लेक्सिबल बजट for overhead expense on the basis of the following data and determine the overhead rate at 70, 80 और 90% of the plant capacity। अब आप खुद सोचो, अगर मैं प्लांट 70% पे चलाऊंगा तो यूनिट अलग आएंगी, कॉस्ट अलग आएगी। फिर मैं उसे 80 पे ले आऊंगा तो यूनिट अलग आएंगी, कॉस्ट अलग आएगी। 90 पे ले आऊंगा तो आपको नहीं लग रहा कैपेसिटी चेंज होने का मतलब यूनिट चेंज हो रही है, और यूनिट चेंज होने का मतलब हमारा बजट चेंज हो जाएगा। तभी तो इसे हम क्या नाम देते हैं, फ्लेक्सिबल। क्लियर? तो मुझे फ्लेक्सिबल बजट 3 लेवल पर बनाना है, 70, 80 एंड 90। अब डेटा देखिए, एट 80% कैपेसिटी हमें डेटा गिवन है। कितने पर गिवन है? 80% में। वेरिएबल ओवरहेड्स दो हैं, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल। सेमी वेरिएबल ओवरहेड पावर 20,000 जिसमें 30% फिक्स है, 70% वेरिएबल है। हम चर्चा कर चुके हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलो या ओवरहेड बोलो, एक ही मतलब होता है। ये वो कॉस्ट है जिसका एक पार्ट वेरिएबल होता है और एक पार्ट फिक्स्ड होता है। तो वो यही कह रहा है, सेमी वेरिएबल टोटल 20,000 है जिसमें 30% फिक्स्ड है और 70% वेरिएबल है। तो इजी है बिल्कुल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 60% फिक्स्ड है, तो यार अंडरस्टूड है 40% वेरिएबल होगा। अगर वो नहीं भी लिख रहा तो वी कैन कैलकुलेट। ओके, फिर फिक्स्ड ओवरहेड है 3, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड अदर। टोटल ओवरहेड दे दिए, फिर डायरेक्ट लेबर आर दे दिए। सुनिएगा गाइस, 80% पे डेटा मुझे गिवन है, वो कह रहा आप बजट बना के दिखाओ 70 पर, 80 पर और 90 पर। अरे 80 पे तो उसने खुद ही बना दिया। आई नीड टू जस्ट कन्वर्ट देम इनटू ऑन 70 एंड 90। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे बजट को हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल बजट। याद रहेगी बात? इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत सिंपल चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप ऊपर हेडिंग डाल देंगे, फ्लेक्सिबल बजट। यू पुट डाउन द हेडिंग फ्लेक्सिबल बजट। अब हमें 3 लेवल पर चाहिए, 70%, 80% एंड 90%। क्लियर? अब इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम बजट बनाएंगे तो हम ओवरहेड्स को 3 कैटेगरीज में ब्रेक करेंगे, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। अच्छा, इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई भी पहले लिख दो कोई भी बाद में। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट रूल है कि यही ऑर्डर चलेगा, चॉइस इज योर्स। बोलो जी, बात क्लियर है? तो मैं उसी ऑर्डर में लिख दूंगा जिस ऑर्डर में क्वेश्चन ने दिया है। पहले क्या दिया है उसने? वेरिएबल, फिर सेमी वेरिएबल और फिर फिक्स। चलिए आइए लेट स्टार्ट। और आप फील करेंगे कितना सिंपल चैप्टर है ये। आइए, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। पहला हमने ले लिया सेमी वेरिएबल ओवरहेड। उसमें बताइए पहला क्या है जी? इनडायरेक्ट लेबर। और अब जो मुझे सिखाना है आपको वो ध्यान से सुनिएगा। एक काम करते, मैंने गलत लिख दिया ना, पहले वेरिएबल लेंगे ना, उसी ऑर्डर में चलेंगे जिस ऑर्डर में उसने हमें दिया है। यस, पहले हम लेंगे वेरिएबल ओवरहेड और उसमें क्या लेना है हमें? इनडायरेक्ट लेबर। अब ध्यान से देखिए भाई, हमें 80% पे कितना गिवन है?
12,000। अब सोचो गाइस, वेरिएबल का मतलब होता है जो यूनिट या कैपेसिटी के आधार पे बदल जाए। जो यूनिट और कैपेसिटी के आधार पे बदल जाए, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। अब मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, अगर मैं 80% क्षमता पे काम कर रहा हूं तो 12,000 रुपए की इनडायरेक्ट लेबर आ रही है। अगर मैं 70 पे काम करूं तो क्या तब भी 12 आएगी? अगर हां तो फिर तो ये फिक्स हो गया ना। क्लियर? बट ये तो वेरिएबल है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, सुनिए ध्यान से। जो 12,000 80% पे दे रखा है उसे 70 पे कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने का बेसिक नियम है, जिस लेवल पे दे रखा है उससे डिवाइड, जिस पर चाहिए उससे मल्टीप्लाई। तो 12,000 को 80% से डिवाइड करो और 70% से मल्टीप्लाई। 10,500। हाँ जी। अब मुझे बताओ, इस क्लास में हर बच्चे को ये कन्वर्जन समझ आ गया? सर कितना बेसिक है। अब 90 पे बताइए। 13,500। बताओ गाइस, क्या मुश्किल है ये कन्वर्जन कितना बेसिक कन्वर्जन है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। हाँ भाई, क्लियर? कीप क्वाइट। तो मैंने इनडायरेक्ट लेबर को कैसे कन्वर्ट करा, समझ में आ गया? और यही तो वेरी फ्लेक्सिबल बजट है, जो कैपेसिटी और यूनिट चेंज होने पर चेंज हो जाए। आइए, इनडायरेक्ट लेबर के बाद है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल, हाँ जी। 80% पे गिवन है 4,000। क्या अब आप मुझे खुद बता सकते हैं 70 पे? 3,500, 4,500। बताइए नाउ, व्हाट इज दिस डिफिकल्ट? हाँ जी, यहां तक क्लियर? कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। हमने कैसे कन्वर्जन किया, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़िए। नाउ वॉच आउट गाइज। अगला है हमारे पास सेमी वेरिएबल ओवरहेड, और इसमें पहला हम ले रहे हैं पावर। पावर जो हमें 80 पर गिवन है कितना? 20,000। वर्किंग नोट नंबर 1। अब सब बच्चे बहुत ध्यान से देखिए, एक ही बार बताऊंगा इसलिए फोकस करना, दोबारा नहीं बताऊंगा। नाउ सेमी वेरिएबल हमें 80% पे कितना गिवन है? 20,000। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है 70 पे और 80 पे। अब ऐसी गलती मत करना कि भाई 20,000 80 पे गिवन है, 80 से डिवाइड 70 से मल्टीप्लाई। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपने इसको भी तो वेरिएबल ट्रीट कर लिया, जबकि वो क्या कह रहा है। और सेमी वेरिएबल वो होता है जिसका एक पार्ट वेरिएबल होता है, एक पार्ट फिक्स। मैंने ये नहीं कहा आधा वेरिएबल आधा फिक्स, बच्चे अपने आप गलत कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तो सेमी वेरिएबल वो ओवरहेड है विच वन पार्ट इज वेरिएबल एंड वन पार्ट इज फिक्स। अब वो आधा आधा भी हो सकता है, 60-70-40 भी हो सकता है, 30-70 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोलो बात क्लियर है? अब इधर देखिए, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसने बोला है 30% फिक्स्ड है और 70% वेरिएबल है। अब जरा इसको देखिए कन्वर्ट कैसे करेंगे हम। वॉच आउट। पावर, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है। कितने पे गिवन है? 80% पे। कितना गिवन है? 20,000। सबसे पहला काम, क्योंकि ये सेमी वेरिएबल है तो इसका ब्रेकअप करिए, वेरिएबल अलग फिक्स्ड अलग। तो पावर में मैं क्या निकालने वाला हूं? इसका वेरिएबल वाला पोर्शन। आपको नहीं लगता मुझे 70% दे रखा है? 20,000 का 70% यानी 14,000 वेरिएबल है, फिक्स्ड 30% है 6,000। तो मैंने 20,000 के 2 टुकड़े कर लिए। कम ऑन,
और अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो वेरिएबल है 14,000 वो 80% पर है। कितने पर है? 80 पे। 70% पार्ट वेरिएबल है, पर है कितने कैपेसिटी लेवल पर? 80% कैपेसिटी पर। आया समझ में? यस और नो? चलिए अब इधर देखिए बहुत ध्यान से। अब मुझे कन्वर्ट करना है 70 पर और 90 पर। तो क्योंकि मुझे 70 पर भी सेमी वेरिएबल चाहिए, तो इसका पहले वाला पार्ट ले लो, क्या? वेरिएबल। बोर्ड पर देखिए, अगर 14,000 80% पर है तो 70 पे कितना? समझ में आया कैसे करा? अरे बोलो भाई, कोई डाउट? 12,250। 90 पे बोलिए 15,750। फिर से पूछ रहा हूं, यहां तक किसी को कोई डाउट? एनीवन? यस और नो? तो अब हम इसमें क्या ऐड कर दें? फिक्स्ड। क्या ऐड कर दें गाइस? फिक्स्ड। और मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, बाय डेफिनेशन व्हाट इज फिक्स्ड? जो हर लेवल पर क्या रहे? सेम रहे। तो बताना, इस 20,000 में फिक्स वाला पोर्शन कितना था? तो वो 70 पे भी वही रहेगा और 90 पर भी। तो इसमें 6,000 यहां प्लस कर दीजिए, 6,000 यहां प्लस कर दीजिए, 18,250, 21,750। बताइए, ये कन्वर्जन समझ आया या फिर से बताऊं? एनीवन? जब तक आपको ये सब नहीं आएगा आपसे बजट नहीं बन सकता। किसी को कोई भी प्रश्न है, मोस्ट वेलकम टू आस्क। कम ऑन एवरीबॉडी। हो गया भाई? चलिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनी क्वेश्चन गाइस? हो गया ये? चलिए अब बैक टू द पॉइंट, वापिस आ जाइए अपने बजट में। तो हमने 70% पे कितना निकाला? 18,250 और 90 पर 21,750। बताइए, क्लियर? क्लियर? अब सेमी वेरिएबल में एक और है, दैट इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यह हमें गिवन है 80% पे 2,000। वेरी गुड। और उसने लिखा है 2,000 का 60% पार्ट फिक्स्ड है, तो अंडरस्टूड है 40% वेरिएबल होगा। यस और नो? तो जिस तरह से मैंने ये वर्किंग नोट बनाया था, अब आप ये वाला वर्किंग नोट खुद बनाइए और बताइए निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं? क्लियर? हुआ भाई? बताइए, रिपेयर मेंटेनेंस पहला कितना? 1900।
दूसरा 2100। किस स्टूडेंट से नहीं हुआ टेल मी? इधर देखिए, हाँ इधर देखिए। हमें गिवन है रिपेयर एंड मेंटेनेंस 80% पर। कितना गिवन है? 2000। अब सबसे पहले इसको ब्रेकअप करिए, इसका वेरिएबल वाला पार्ट निकालिए। उसने बोला है 40%, 800। अब इसका फिक्स वाला पार्ट निकालिए, 60%, 1200। ये क्लियर? और अब सुनो गलती कहां होती है। स्टूडेंट सोचते हैं 840% पे। अरे नहीं भाई, 40% तो उसका पोर्शन है, बट ये 800 है कितने पर? 80% पर है ये। आ गया समझ में? बस यहां गलती कर बैठते हैं। अब कन्वर्ट करना है 70 पर और 90 पर। तो पहला वेरिएबल वाला पार्ट, तो अगर 880 पर है तो 70 पे कितना? 700। 90 पे 900। कहां गलती हुई थी समझ आ गया? फिक्स्ड 1200, 1200, तो ये हो गया 1900 और ये हो गया 2100। अब भी अगर किसी भी स्टूडेंट को मन में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन। तो 1900 and 2100 इज द परफेक्टली राइट आंसर। डन। तो हमने कैसे कन्वर्ट करा? बस पूरे बजट में कन्वर्ट करने का ही खेल है। अगर आपको कन्वर्जन आता है तो यू कैन इजीली सॉल्व बजट। डन। चलिए बैक टू द क्वेश्चन, वापिस बजट में आ जाते हैं जी। सेमी वेरिएबल हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे फिक्स्ड की। नाउ वी टॉक अबाउट फिक्स्ड ओवरहेड। पहला क्या है जी? डेप्रीसिएशन। और अब अगर आप मेरी बात सुने तो बाय डेफिनेशन फिक्स तो हर लेवल पर सेम ही होता है। कितना डेप्रीसिएशन है? 11,000। तो यहां भी 11 और यहां भी 11। उसके बाद इंश्योरेंस, यहां कितना गिवन है जी? 3,000, 3,000, 3,000। और उसके बाद अदर्स 10,000, 10,000 एंड 10,000। क्लियर? अब आपका अगला स्टेप बस इतना सा है, सबको टोटल कर दो। वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड, तीनों को जोड़ देंगे और उसको हम नाम देंगे टोटल ओवरहेड्स। वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स सारे जोड़कर। कैन आई हैव द फर्स्ट आंसर? 58,150, 62,000, 65,850। चलिए अब मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। जानते हो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें आइडिया हो गया कि अगर हमें 70% पे काम करना है तो हमारे टोटल 58,150 रुपीज खर्च होंगे। तो अब आप इसका अरेंजमेंट करिए। अगर आपको 80 पे काम करना है तो 62,000 लगेंगे, और अगर 90 पे काम करना है तो 65,850 पैसा लगेगा। नाउ यू शुड अरेंज द फंड्स। क्लियर? क्लियर भाई? ये होता है फ्लेक्सिबल बजट in one shot. It look like this. हाँ, इसका भी सेकंड पार्ट है।
यहां तक बोलो क्लियर? चलिए बैक। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। अब वो कह रहा है ओवरहेड रेट भी निकाल के दिखाओ। हम ओवरहेड के चैप्टर में पढ़ चुके हैं ओवरहेड रिकवरी रेट। यस और नो? क्लियर? कितने पर? 70, 80 और 90 पर। अच्छा जी, उसने लेबर आवर्स दिए 1,24,000 आवर। ये किसके आर है? लेबर के। फिर हमने ओवरहेड निकाल लिए, तो क्या मैं कह दूं इनडायरेक्टली वो हमसे LHR पूछ रहा है। अब सुना सुना लग रहा है ना, या सूना सूना लग रहा है ना? लेबर आवर रेट। व्हाट इज LHR? लेबर आवर रेट। फॉर्मूला बताओ। टोटल ओवरहेड अपॉन में टोटल लेबर आवर्स। क्लियर? चलिए अब जरा एक छोटा सा पॉइंट समझना है, बहुत सिंपल सा है। हमें गिवन है लेबर आवर्स, बट किस कैपेसिटी पे गिवन है? तो आपको नहीं लगता आवर तो अपने आप में वेरिएबल है? भाई लेबर से 80% लेवल पे काम कराओगे तो 1,24,000 घंटे लगे। 70% पे भी इतने ही लगेंगे। काम बढ़ाओगे तो आवर बढ़ेंगे, काम घटाओगे तो आवर घटेंगे। यस और नो? तो लेबर आवर इटसेल्फ क्या है? वेरिएबल। तो अगर 80 पे 124 तो 70 पे कितना? 1,08,500 आवर्स। 90 पर 1,39,500। क्लियर? तो अब मुझे बस क्या निकालना है? खत्म क्वेश्चन। LHR लेबर आवर रेट। फॉर्मूला कहता है टोटल ओवरहेड, दैट इज 58,150 डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। बोलिए। 0.53 पर आवर। और ये आंसर रुपीज में आता है, इफ यू कुड रिमेंबर। यहां पर आया था 62,000 रुपीज अपॉन 124,000 आवर्स। 0.5 and last 65,850 upon 139,500, 0.47 per hour. And finally the question is over. यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ऑन अ सीरियस नोट, फ्लेक्सिबल बजट बनाना आ गया। ये क्वेश्चन 6 से 7 बार पेपर में आ चुका है। आई डोंट नो व्हाई। कितना सिंपल सवाल है। 6 to 7 टाइम्स ऑलरेडी आस्क इन द एग्जाम। क्लियर? तो आप देख लो, बहुत सिंपल है। चलिए यहां तक पॉइंट क्लियर है एवरीबॉडी? ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ एवरीबॉडी वॉच आउट। क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट सेज द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर पीरियड। ऊपर लिख दीजिए रुपीज इन लैक्स। ये डेटा लैक्स में है। फिक्स्ड एक्सपेंस, देखिए एक्सपेंस बोले, ओवरहेड बोले, कॉस्ट बोले, मतलब सेम होता है। फिक्स्ड एक्सपेंस दे रखे, वेजेस एंड सैलरी, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रीसिएशन, सन्ड्री, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। फिर आया सेमी वेरिएबल। गॉट इट। ये 50% कैपेसिटी पर है सेमी वेरिएबल। कितनी कैपेसिटी पर? मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट लेबर, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी, सन्ड्री, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है जी। वेरिएबल भी कितने पर है? 50 पर। मटीरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस, और ये टोटल। नाउ वॉच आउट प्लीज। assume that fixed expense remain constant at all level of production. Guys, ये लाइन नहीं भी बोलता तो हमें पता है,
कि फिक्स एक्सपेंस हर एक लेवल पर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. सेमी वेरिएबल एक्सपेंस रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 45% एंड 65%. लैंग्वेज पे फोकस करिए. नाउ प्लीज एवरीबडी फोकस. अब ध्यान से सुनिए. वो कह रहा है सेमी वेरिएबल एक्सपेंस रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 45 एंड 65. सुनिए गाइस, सुनिए. हमें सेमी वेरिएबल कितने पर गिवन है? कह रहा है 45 से 65 तक यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा. अब आप जो क्वेश्चन बोल रहा है वो तो हमें मानना पड़ेगा ना. ये 50 पर गिवन है, वो कह रहा है 45 से चल रहा है ये और 65 तक यही रहेगा. ठीक है भाई, हम भी यही रख लेंगे. यहां तक क्लियर? इंक्रीज बाय 10%. इसमें 10% इंक्रीज होगा अगर आपकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 65 से 80 के बीच में हो गई, तो इन सबको 10% बढ़ा देना. यही मतलब है इसका. एंड 20% अगर 80 से, और अगर आपकी कैपेसिटी 80 से 100 के बीच में, मतलब 80 से ज्यादा 100 तक, अब उसमें सारा आगे 81, 82, 91 सब आ गया, तो फिर ये खर्चे कितने बढ़ जाएंगे, 20%. अब कॉस्ट अकाउंटिंग में ना एक बच्चे एक गलती करते हैं. अगर मैं बोलूं कि मैं 90% पे काम कर रहा हूं, तो बताओ क्या होगा. इस वाले स्लैब में आया तो कितना बढ़ाऊं. अब बिल्कुल सही, स्टूडेंट यहां पे भी वो टैक्स लगा देते हैं. यहां पर स्लैब रेट नहीं चलता कि पहले 10 बढ़ाओ फिर 20 बढ़ाओ, तो ओवरऑल तो 30 बढ़ गया ना. बट हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कोई नियम नहीं है. याद रहेगी ये बात. तो जब हम इस रेंज में आ रहे हैं तो हम डायरेक्ट कितना बढ़ाएंगे, 20. दैट्स ऑल. ये नहीं कि पहले 10 बढ़ेगा फिर 20, ऐसा हमारे यहां नहीं होता. क्या ये नियम याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब सेल दे रखी है वेरियस लेवल पर, 50, 60, 75 पर, 90 और 100 पर. अब यहां से क्वेश्चन है, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एंड 60 एंड 90% कैपेसिटी एंड एस्टिमेट द प्रॉफिट एट दीज लेवल ऑफ आउटपुट. कह रहे हैं जी आप 60 और 90 पे बजट बनाइए, यस और नो, और हमें इस लेवल पर क्या और निकाल के दिखाइए, प्रॉफिट. क्या और निकाल के दिखाना है, प्रॉफिट. चलिए आइए शुरू करते हैं. अब ये बताओ इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बात जो आप बोलो नहीं समझ आई. एनी क्वेश्चन? एवरीबडी अंडरस्टूड? चलिए लेट स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 4, पेज 319 ऑफ द बुक. आप ऊपर लिख दीजिए फ्लेक्सिबल बजट, और यहां पर लिख दीजिए रुपीज इन लैक्स. हम भी रुपीज किस में लेके चल रहा है, लैक्स में. वॉच आउट. 60% और 90. कीप क्वाइट. 60% और 90% पर हमें ये बजट बनाना है. कितने पे बनाना है, 60 और 90 पर वी नीड टू मेक दिस बजट. चलिए आइए, हो गया भाई. अब बजट बनाने का वही तरीका है. पहले हम ले लेते हैं वेरिएबल ओवरहेड. मैं बार बार कह रहा हूं ये कोई सीक्वेंस नहीं है कि यही लेना है, आप जो मर्जी चाहे ले लो. पहले सबसे पहले सेमी वेरिएबल ले लो, फिर फिक्स ले लो, फिर वेरिएबल. द चॉइस इज योर्स. जो आपको आसान लगे गो फॉर इट. तो आई एम स्टार्टिंग विद व्हाट, वेरिएबल ओवरहेड्स. नाउ वॉच आउट. वेरिएबल ओवरहेड में सबसे पहला गिवन है मुझे मटेरियल 21.7. अब इधर देखिए ये सारे वेरिएबल कितने पर हैं, तो सीधा कन्वर्ट कर लो 60 पर और 90 पर. तो पहला मटेरियल बताइए 60 पर कितना,
26.04। सबको समझ आ गया कैसे हुआ? 90 पर 39.06। मटेरियल के बाद वी हैव गॉट लेबर। हमें 50 पर गिवन है 20.4, तो 60 पे कितना? 24.48। व्हाट अबाउट 90? 36.72। मटीरियल लेबर के बाद वी हैव अदर एक्सपेंस। 7.9 दे रखा है 50 पर, 60 पे बताइए। एंड 14.22। फिर से पूछ रहा हूं, किसी भी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन है? कैसे कन्वर्जन हो रहा है? कोई डाउट है? पक्का श्योर? बेटे ये कितने पर गिवन है? 50 पर। और बजट कितने पे बना रहे हो? क्या करूं बताओ? अब यही तो है कि बात ध्यान से सुननी चाहिए ना। ये मैंने क्या लिखा है, जरा बड़ा पढ़ो। जो लिखा हुआ है वो सेमी वेरिएबल के बारे में है। किसके बारे में? तो वेरिएबल तो सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो। 50% पे दे रखा है, मुझे 60 पे चाहिए, तो जितने पर दे रखा है उससे डिवाइड, जितने पर चाहिए उससे मल्टीप्लाई। यही नियम हमने किस पे लगाया? 90 पर। आगे आप समझ में बिल्कुल? चलिए, वेरी गुड। गाइस कीप क्वाइट। अब यहां देखिए, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। क्लियर? इसमें पहला है मेंटेनेंस एंड रिपेयर। अब एक बार फिर समझा रहा हूं, ध्यान से सुन ले सब लोग। मेंटेनेंस एंड रिपेयर कितने पर दे रखा है? 50 पर। ये वाला दिख रहा है, और ये 3.5। वो कह रहा है 65% तक नो चेंज। 65 तक नो चेंज। ये रहा, बड़ा लिखा है, ये रहा। मिल गया? तो आप ये बताओ, आप तो काम ही कितने पे कर रहे हो? 60 पर। तो जब वो कह रहा है 65 तक नो चेंज, तो जो 50 पर है वही 60 पर भी होगा। कम ऑन। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, मेंटेनेंस एंड रिपेयर 3.5। और अब रुक जाओ, याद है? क्लियर? अब वो कह रहा है जी, अब आप अगला बता रहा हूं 90 पर। 65 से 80 तक 10% बढ़ेगा, 80 से 100 तक 20। तो हम कौन से स्लैब में हैं? 20% वाले स्लैब में हैं। और मैंने बोला टैक्स की तरह नहीं करते इसमें। तो व्हाट यू शुड डू, 3.5 में डायरेक्ट 20% इंक्रीज कर दो। कितना? 4.2। समझ आया? फिर से बताऊं? अब आ गया समझ में? दैट्स ग्रेट। अब उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर। अगला क्या है भाई? इनडायरेक्ट लेबर। बताइए कितना? 20% कन्वर्ट, 9.48। उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट सैलरीज। सेल्स डिपार्टमेंट सैलरीज 3.8, 4.56। ये स्क्रीन हटा दूं? नोट कर लिया यहां तक सबने? चलिए, अब ये दोबारा नहीं आ पाएगी, अभी देख लो। हो गया? सेल्स डिपार्टमेंट सैलरीज। चलिए, उसके बाद अगला है सन्ड्री। सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ये रहेगा 2.8, 3.36। व्हाट अबाउट दिस वन?
3.36। हाँ जी, यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या मैं कह दूं, सेमी वेरिएबल हो गए सारे। अब लास्ट हम लेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस। लास्ट वन फिक्स्ड। पहला वेजेस एंड सैलरीज। और गाइस जो फिक्स्ड है वो हर लेवल पर सेम रहता है। तो 9.5, here also 9.5. Then we have got rent, rates and taxes. That is 6.6 and again 6.6. याद है कोई प्रॉब्लम? Then we have depreciation. 7.4, 7.4. And last is sundry administration expense. 6.5 and what? 6.5. चलिए, फिनिश्ड। अब आप एक काम करिए, शुरू से सारे ऐड कर दीजिए। टोटल ओवरहेड 108 और नेक्स्ट वन सारे ऐड कर दीजिए फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। $141.6। हाँ भाई, क्लियर? 108 and the next one we have got 141.6. Any question? Anybody? Okay. अब जैसे ही इस टोटल ओवरहेड में हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट, जैसे ही क्या ऐड करेंगे? सो गाइस, प्रॉफिट ऐड करते ही हमें सेल मिल जाएगी। एंड इफ यू कैन गो थ्रू, सेल ऑलरेडी गिवन है। चेक करिए है या नहीं है? है सर। 60 पर सेल है 120 और 90 पर सेल है 180। क्या दोनों का डिफरेंस विल बी प्रॉफिट? बोलिए। 12, 38.4 and finally the question is over. Guys, on a serious note, did you understand? Yes or no? क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? तो ये हमने कैसे करा? एकदम क्लियर एवरीबॉडी? टेल मी। सो दिस इज नोन एज व्हाट? फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, अभी मैंने बस 2 ही सवाल कराए इसके। क्लियर? अभी मेन तो अभी आएगा फ्लेक्सिबल बजट, जो कैसे बनता है। ये दोनों सवाल एकदम क्लियर थे? कोई टेंशन वाली बात? यस और नो? टेल मी एवरीबॉडी। चलिए